हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और दरोगा भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी दिखाई पड़ रही है और वो संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती और इसके बाद जो एडेड जूनियर भर्ती हो गई या प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया है कि सबसे पहले अगर कोई भर्ती आएगी तो वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ही होगी। तो इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। आज की डेट पे कंफर्मेशन मिला है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आज दिनांक 27 नवंबर को प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और कृपा शंकर निरंकारी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक श्रीमती आराधना शुक्ला और उप शिक्षा निदेशक श्री विकास श्रीवास्तव श्रीमती मंजू शर्मा से लखनऊ में मुलाकात की तथा अपनी 4 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया। श्रीमती शुक्ला ने आश्वासन दिया है कि एलटी ग्रेड जो जीआईसी 2021 का कार्य है वो प्रगति पर है और भरोसा दिया गया है कि आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आराधना शुक्ला जी का एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आधिकारिक स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि जीआईसी 2021 भर्ती का जो कार्य है वो प्रगति पर है और ये भरोसा भी दिया गया है कि आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ताबड़तोड़ तैयारी आप करते रहें। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की नई विज्ञप्ति पर उनका कहना था कि इस संबंध में चयन बोर्ड को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, अतिशीघ्र उसका भी कार्य शुरू होगा। जीआईसी प्रवक्ता के 142 पद, एलटी जीआईसी के 70 पदों का पोर्टल अगले सप्ताह खोल दिया जाएगा। बीएफए नॉन बीएड का कार्य अभी शासन स्तर पर लंबित है, लेकिन शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। मोर्चा अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि जरूरत पड़ी तो अतिशीघ्र हमारा डेलीगेशन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करने एक बार पुनः जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी की नई विज्ञप्ति और कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के संबंध में यहाँ पर ज्ञापन था और यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा भी गया है। आपको लाइव तरीके से फोटोज दिखाई जा रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहें और अभी आपको टीजीटी पीजीटी के लिए इंतजार करना पड़ेगा और वो दिसंबर के बाद ही, अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगी तो उसके बाद ही, आई थिंक दिसंबर लास्ट तक ही, 15 दिसंबर के बाद जा कर के आपका ये जारी हो सकता है। और इसकी भी थोड़ी सी उम्मीदें कम नज़र आ रही हैं क्योंकि अभी अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती संपन्न हुई है इस लिहाज से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। देखा जाए दोस्तों तो गुणांक और मेरिट के फेर ने चिंता में डाला। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी चयन को लेकर गुणांक और मेरिट के बीच गुणागणित में उलझे हुए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों का चयन बेसिक शिक्षा निदेशालय को परीक्षा के अंकों और शैक्षिक गुणांक के आधार पर करना है। अब इसी कारण एक एक दो दो अंक बढ़ जाने की उम्मीद में कुछ अभ्यर्थियों ने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया है ताकि वह मेरिट में ऊपर पहुंच सके, जिसमें से 1722 सफल हुए हैं। इन सफल अभ्यर्थियों में से चयनित होने वालों की सूची मेरिट के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार की जानी है। लिखित परीक्षा के 60% और शैक्षिक गुणांक जो है वो 40% मेरिट तैयार होगा। ऐसे में अगर गुणांक वरीयता पर भी रहा लेकिन मेरिट में नीचे रह गए तो चयन होना मुश्किल होगा। इसी कारण सफल हुए कई अभ्यर्थियों ने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया है और इसके लिए 1-2 उत्तर सही हैं जिससे अंक जोड़े जाने चाहिए। 1-2 और उत्तर सही हैं, ये कहना है। तो पीएनपी सचिव उपाध्याय जी ने कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों को एकत्र कराकर सूची के साथ परीक्षा एजेंसी को भेज दिया है। उसके मुताबिक
अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर पहुंचने की प्रत्याशा में एक एक अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके चलते प्रत्यावेदन दिए हैं। हालांकि अंतिम तौर पर पूर्ण मिलान करने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है। अगर आपने भी प्रत्यावेदन सौंपा है तो अवश्य ही आपके अंक बढ़ सकते हैं, और इसके लिए पीएनपी सचिव का भी कहना है कि मिलान करके अगर कोई विसंगतियां हैं तो उसके आधार पर निस्तारण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो गुणांक और मेरिट की गुणागणित में अभी भी भर्ती फंसी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भर्ती का रिजल्ट है वो तो आया है, लेकिन इसके कई सारे विवाद भी यहाँ से पनपे हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसके रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है, और यही वजह रही है कि नवंबर बीत चुका है लेकिन इसका जो मतलब ऑफिशियल सर्कुलर है वो नहीं जारी हो पाया है। और सर्कुलर यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया जाएगा। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर का इंतजार रहेगा, और जैसे ही आधिकारिक कोई अनाउंसमेंट होती है तो आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इंतजार करते रहें और जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। अब दोस्तों दरोगा भर्ती परीक्षा में एक चौंकाने वाली बात है। दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक कर हल किया प्रश्न पत्र। देखा जाए तो यूपी दरोगा भर्ती में साइबर एक्सपर्ट की मदद से परीक्षा केंद्र के मास्टर कंप्यूटर को रिमोट से हैक कर प्रश्न पत्र हल किए गए। एसटीएफ की टीम ने 3 साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा है और इनके कब्जे से ऑनलाइन प्रश्न पत्र भी मिला है। कंप्यूटर कब्जे में लिया गया। साल भर प्रति छात्र 8-10 लाख रुपए वसूल रहे थे। सीओ ब्रजेश सिंह ने बताया कि अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के महर्षि गौतम इंटर कॉलेज में भर्ती का ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर है। पता चला कि कॉलेज से प्रश्न पत्र हैक कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कॉलेज के पास राजबीर का मकान है, जिसके अंदर से कॉलेज के मास्टर कंप्यूटर से कनेक्शन कॉलेज के मालिक योगेंद्र ने जुड़वाया। एसटीएफ ने बुधवार को छापा मारकर राज उर्फ दीपक और हिमांशु को गिरफ्तार किया। नेटवर्किंग टेक्नीशियन राजू उर्फ दीपक ने पूछताछ में बताया कि योगेंद्र ने मकान स्वामी को फ्री इंटरनेट और प्रतिदिन 20,000 रुपए का लोभ दिया। योगेंद्र ने ही एनएसई आईटी कंपनी के सेंटर हेड हिमांशु निवासी हरिद्वार से कॉलेज के मास्टर कंप्यूटर से कनेक्शन दिलाया था। अलीगढ़ निवासी दीपक उर्फ जीतू को तो पूरे सिस्टम को सेट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। एसटीएफ के अनुसार वाईफाई राउटर से आरोपियों ने मेन सिस्टम इंस्टॉल किया। केंद्र की लैब में लेन केबल डाली गई जो केंद्र के मास्टर कंप्यूटर से जोड़ी गई। आरोपित आईपी एड्रेस से लैब का सिस्टम रिमोट पर लेकर पेपर हल कर देते थे। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी अनियमितता दिखाई पड़ रही है। एसटीएफ ने अलीगढ़ से 3 आरोपियों को पकड़ा है। दीवार से तार निकालकर मास्टर कंप्यूटर में जोड़कर इन्होंने हैक किया था। तो पूरा प्रश्न पत्र ही यहाँ पर हल हुआ है। अब इसका लेकर जो विरोध है वो तेज हो गया है अभ्यर्थियों का कि आखिरकार यहाँ पर शुचिता कितनी ज़्यादा भंग हो रही है। जहाँ पकड़ में आ जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ इस प्रकार का खेला हो रहा हो लेकिन अभ्यर्थी उससे अभी भी अनजान है, शासन अनजान है, एसटीएफ अनजान है। तो क्या कुछ शुचितापूर्ण ये परीक्षा होती है, और लास्ट में दावा होता है कि परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई, किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता कहीं से दिखाई नहीं पड़ी। तो एक बड़ा सवाल लगाता है पूरे सिस्टम पर कि आखिरकार ये जालसाज इतना बड़ा खेल कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर मास्टर कंप्यूटर को ही हैक कर लिया जा रहा है और उससे हल करके प्रश्न पत्र महज 8 से 10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों के भविष्य का सौदा किया जा रहा है। तो एक बड़ा प्रकरण है, और हमेशा से एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से इस प्रकार के जो प्रकरणों को छात्र हित में उठाया जाता है। तो आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर एक अभ्यर्थी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। अब इंतज़ार है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने सोचना बंद कर दिया है, और उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है बीएड बीटीसी में भिड़ंत। बीएड के अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीटीसी वालों को मेरिट से हटा दिया जाए, मतलब एकेडमिक हटा दिया जाए, और बीटीसी वाले चाहते हैं कि बीएड को पूरी तरीके समूल तरीके से यहाँ पर बाहर कर दिया जाए।
तो इन्हीं सभी पचेड़ों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग है वो दब चुकी है और ये कहीं ना कहीं एक निराशाजनक स्थिति बन रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।